हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अर्श, आप देख रहे हैं अर्श ऑटो रिव्यूज़। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं बुलेट 350। यह इसका बेस वेरिएंट, इसका ऑन रोड प्राइस, इसकी ईएमआई ऑप्शंस, क्या क्या चीज़ आपको शोरूम से मिलती हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कितना आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा अगर आप इस बाइक को किस्तों पर लेते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि आप हमें बताइए किस्तों पर हम कैसे ले सकते हैं, कितना हमें एक्स्ट्रा पे करना होगा। वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में कवर कर दूंगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो सारे सवालों का जवाब आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको बुलेट 350 के तीनों मॉडल्स देखने हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने सब कुछ डिटेल में डिस्क्राइब किया है विद प्राइस, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं इस बाइक के अंदर दो कलर ऑप्शन आते हैं, रेड एंड ब्लैक। ये है इसका ब्लैक कलर जिसमें लोगो भी कंपनी ने न्यू लगा के दिया है बेस वेरिएंट का अलग से। यहाँ पे मीटर कंसोल के अंदर वही क्लासिक वाला मीटर कंसोल मिलता है और इसके अंदर भी क्रोम का टच दे रखा है। और ये ब्लैक कलर भी काफी लोग पसंद करते हैं क्योंकि बुलेट के अंदर पहले से ही ब्लैक कलर काफी पसंद किया जाता है। अब बुलेट के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिल जाती हैं जो पहले नहीं मिलती थी। तो क्लासिक वाला इसके अंदर मीटर कंसोल ऊपर एनालॉग प्लस नीचे डिजिटल छोटा सा वही सारे इंडिकेटर्स जो बेसिक आते हैं। और इसके अंदर आपको एलसीडी डिस्प्ले मिलती है, ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। जब इसको ऑन करते हैं तो फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ आपको मिल जाती है जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है किसी बाइक के लिए। तो इसकी डिस्प्ले थोड़ी छोटी है जिससे विजिबिलिटी थोड़ी कम होती है जब आप बैठते हो। बाकी इस बाइक के अंदर सारी चीज़ अच्छी है। अब यहाँ पे क्रोम का टच भी ऊपर देखने को मिल जाएगा जिससे फील थोड़ा प्रीमियम आता है। यहाँ पे ट्रिप पे नेविगेशन आप लगवा सकते हो अगर आप चाहो तो। 5,000 रुपये इसकी कॉस्टिंग पड़ती है, मैंने पहले ही बताया था अपनी वीडियो में। कीज मिलती है वेव वाली न्यू कीज, अब इसके अंदर भी इंस्टॉल की गई है जो क्लासिक मेटियोर हंटर के अंदर भी आती है। तो यहाँ पे कंपनी ने काफी पार्ट शेयरिंग कर रखी है। हैंडल के ऊपर भी राउंड शेप के स्विचेस मिलते हैं और यहाँ पे ट्रिप का आपको बटन मिल जाता है जैसे सेम क्लासिक के अंदर मिलता ही है। वही सेम हैंडल मिलेगा क्लासिक मेटियोर हंटर वाला। और इस बाइक का हैंडल पकड़ते आप फील कर पाओगे इसकी टॉप नॉच क्वालिटी। नीचे मिलता है इंडिकेटर का स्विच, उसी के नीचे आपको हॉर्न का स्विच भी मिल जाता है। इस बाइक का लीवर भी सिल्वर कलर का मिलता है, इससे ऊपर वाले मॉडल्स में ब्लैक कलर का आता है। राइट साइड में ऑन ऑफ का स्विच यानी कि सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन ही मिलता है, किक स्टार्ट नहीं आती। यहाँ पे ऑफ हो जाता है, यहाँ पे आइडल कंडीशन, और जब आप इसको यहाँ पे करते हो तो ये स्टार्ट हो जाती है। इस बाइक के अंदर किक नहीं आती तो बुलेट ने सारी ही बाइक्स में से अपनी किक हटा दी है। यहाँ पे आपको हैजार्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब आपको इसके अंदर क्रोम का हैंडल मिलेगा और 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा। सबसे अच्छी बात, तीनों ही मॉडल्स में अलग अलग आपको यहाँ पे लोगो देखने को मिल जाएंगे। इसको अलग डिज़ाइन किया गया है क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। इसमें व्हाइट कलर का प्लास्टिक का लोगो मिलता है, लोहे का नहीं मिलता है। टैंक लोहे का है, पूरी बाइक ही लोहे की है, सिर्फ लोगों को छोड़ के। यहाँ पे क्रोम के साथ में फ्यूल कैप मिल जाता है, इस तरह से ओपन होगा। E20 का अपडेट इस बाइक के अंदर मिल जाता है जिससे आपका एवरेज अब और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि 20% एथेनॉल 80% पेट्रोल के साथ में ही चलेगी। और अब आप इसके अंदर नॉर्मल पेट्रोल ना डलवा के E20 वाला पेट्रोल डलवाइए और अपनी पेट्रोल की बचत कीजिए। साइड बॉडी पैनल के ऊपर भी सेम लोगो मिलेगा जो टैंक के ऊपर मिलता है, व्हाइट कलर का, काफी अच्छा लगता है। ये प्लास्टिक का ही कंपनी ने दिया है। इंजन की बात कर लेते हैं, 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर, 20 PS की पावर और 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये बाइक 125 की टॉप स्पीड निकाल के देती है। हंटर मेटियोर क्लासिक वाला इंजन है इसके अंदर और 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में ये बाइक है। और यहाँ पे आपको डबल पेडल मिलता है, सिंगल पेडल नहीं मिलता है। नीचे साइड स्टैंड के अंदर इंजन कट ऑफ सेंसिंग वार्निंग मिल जाती है। नीचे डबल स्टैंड मिल जाता है, 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। पीछे की साइड में आपको लेडीज फुट रेस्ट मिलता है, प्रॉपर लेग गार्ड मिलता है जिसकी वजह से लेडीज के लिए थोड़ी सेफ्टी हो जाती है। ऊपर हैंडल मिल जाता है, यहाँ से आप बाइक को स्टैंड पर लगा सकते हो काफी आसानी से। और पीछे का जो लुक है वो क्लासिक वाला ही दिया है बट थोड़े मोटे चेंजेस किए, जैसे यहाँ पे शेप चेंज किया है, इसको ऊपर तक उठा दिया है। क्लासिक के अंदर नीचे आता है थोड़ा सा मडगार्ड, इसका लोहे का ही मडगार्ड है पीछे वाला भी। और टेल लाइट की बात करें तो राउंड शेप में टेल लाइट है, थोड़ी सी इसको छोटी की है, राउंड शेप में मिलती है, मतलब हाइलोजन बल्ब भी दिया गया है। नीचे नंबर प्लेट के लिए स्पेस मिल जाता है और यहाँ पे आपको एक स्टिकर मिलेगा रॉयल एनफील्ड का। बैक रेस्ट आप लगवा सकते हो, ये एसेसरीज का पार्ट है, इसको मैं आपको आगे डिटेल में कवर करूंगा। ये है इसकी सीट कवर, इसके अंदर ये सिंगल सीट आती है, क्लासिक के अंदर डबल सीट आती है स्प्लिट वाली। और एसेसरीज के अंदर आपको और काफी चीजें मिल जाती हैं जैसे कि लेग गार्ड आता है, ये ऑप्शनल होता है, आपको कोई सा भी लगवा सकते हो। प्राइसिंग स्टार्ट होती है 3,500 रुपए से। और उसके साथ साथ नीचे ये भी आप सम गार्ड कहते हैं इसको, इंजन प्रोटेक्टर गार्ड, इसका भी प्राइसिंग अलग से ऐड होती है ऑन रोड प्राइसिंग के अलावा। ऑप्शनल होता है, आप लगवाओ ना लगवाओ। सिंगल हॉर्न मिलता है इसके अंदर और डुअल टाउन फ्रेम मिलता है यानी कि डबल चीटीज मिलती है जिसकी वजह से वाइब्रेशन काफी कम हो गई है। एक तो इंजन प्लस ये फ्रेम कंपनी ने चेंज किया था, तो बुलेट को न्यू लुक देने के लिए कंपनी ने कुछ बड़े चेंजेस किए थे। और यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो, फ्रंट में हाइलोजन बल्ब मिलता है जो पहले भी मिलता था, लेकिन यहाँ पे आप ग्लास को चेंज कर दिया गया है। अब काफी ट्रांसपेरेंट ग्लास मिलता है। यहाँ पे क्रोम का टच मिल जाता है जो आपको क्लासिक के अंदर नहीं मिलता है। पायलट लैम्प मिल जाते हैं यानी कि टाइगर लैम्प भी इसको कहते हैं। और नीचे आप देखोगे हाइलोजन बल्ब के साथ में इंडिकेटर्स मिलेंगे जो काफी ग्लोसी है, बहुत तेज जलते हैं। पीछे क्रोम का टच मिलेगा, टॉप मॉडल में ये ब्लैक कलर में हो जाता है। फ्रंट के अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं, ऊपर ब्लैक और नीचे सिल्वर का टच यानी कि डुअल टोन, काफी अच्छे देखने में लगते हैं। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है जिससे नाइट की विजिबिलिटी बढ़ जाती है। और साथ में यहाँ पे आपको फ्रंट में 300 mm का बड़ा डिस्क ब्रेक मिलता है और यहाँ पे ABS भी मिल जाता है जिससे आपकी ब्रेकिंग काफी अच्छी हो जाती है।
पीछे नहीं मिलता है, पीछे ड्रम ब्रेक मिलता है। बाइपर के कैलिपर्स भी यहाँ पे दे रखे हैं क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। इसके ऊपर वाले वेरिएंट में आपको डुअल डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल एबीएस मिलेगा। यहाँ पे सीएट के टायर दिए गए हैं, ट्यूब टायर है, स्पोक्स व्हील के साथ में 190 बाय 19 इंच के स्पोक्स व्हील है, तो एलॉय व्हील भी आप इसमें लगवा सकते हो, आफ्टर मार्केट भी और कंपनी से भी, दोनों ऑप्शन आपके पास है। अब इस बाइक का जो मडगार्ड है वो मिलता है आपको लोहे का, आगे वाला और पीछे वाला दोनों ही ब्लैक कलर का मिलते हैं। ग्लॉसी का टच आता है, काफी अच्छा लगता है देखने में दूर से ही। अगर आपको ग्लॉसी और मैट फिनिशिंग दोनों के मजे लेने हैं तो आपको इसका टॉप मॉडल लेना पड़ेगा, जिसकी प्राइसिंग जाती है 2,45,000 रुपये ऑन रोड। वो आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लो, क्रोम का टच मिलता है पूरा पीछे से आगे तक, पूरा एग्जॉस्ट में। और यहाँ पे आपको सीएट के टायर ही मिलेंगे, 18 इंच के पीछे वाले स्पोक्स व्हील मिलेंगे, 120 सेक्शन का टायर मिलेगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हो साइज। उसके बाद यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाले हैं, तो आगे आपको डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक मिलेंगे, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ब्रेकिंग काफी अच्छी रहने वाली है। और ये है पीछे वाले बंदे के लिए, जो पीछे बैठता है रियर पिलियन, उसके लिए फुटरेस्ट रबड़ के। पीछे वाला जो सस्पेंशन है वो मिलते हैं आपको ट्विन ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर टाइप के, यानी कि 6 स्टेप एडजस्टेबल है ये। साथ ही में इस बाइक के अंदर क्रोम का जो टच दे रखा है, इंजन के ऊपर क्रोम और यहाँ पे एग्जॉस्ट के ऊपर क्रोम, वो काफी अच्छा लगता है, दूर से काफी ज्यादा शाइन करता है अगर आप इसको मेंटेन करके रखते हो तो। अब इस बाइक की डायमेंशन आप एक बार देख लो। व्हील बेस मिलता है 1390 mm का, लेंथ मिलती है 2110 mm की, विड्थ मिलती है इसकी चौड़ाई 785 mm की, और इसकी हाइट मिलती है 1225 mm की। सीट हाइट है 805 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm की। ये सारी चीजें इसकी डायमेंशंस में आ जाती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके EMI। 2024 बुलेट 350 मिलिट्री बेस मॉडल, एक्स शोरूम प्राइस कितना है? 1,73,562 रुपये। RTO लगेगा, इंश्योरेंस लगेगा, ठीक है। एक्स शोरूम का मतलब होता है जो शोरूम को कंपनी बाइक प्रोवाइड कर रही है इतने प्राइस में, उसके ऊपर टैक्स वगैरह लग के ये कंपलसरी होता है, तो ऑन रोड पहुंच जाता है 1,98,680 रुपये। ऑप्शनल एसेसरीज आप चाहो ये चीज़ें लगवाओ या मत लगवाओ, ये आपकी मर्ज़ी है। शोरूम आपको इसके लिए कोई भी फोर्स नहीं कर सकते। 0 डेप्थ इंश्योरेंस मिलता है 1250 रुपये का। लेग गार्ड मिलता है 4500 का। इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, लगवा लेना देखकर कौन सा आपको सही लगता है। सम गार्ड जो इंजन को प्रोटेक्ट करता है नीचे, बैक रेस्ट पीछे वाले बंदे के लिए, सीट कवर, ठीक है। पाँचों की कॉस्ट जाती है 12,850 रुपये। इन चारों की जाती है, जी एसेसरीज है, ये तो इंश्योरेंस हो गया, तो इन चारों की जाती है 11,600 रुपये, जिस पे 10% डिस्काउंट दे रही है कंपनी, शोरूम सॉरी, तो 1,160 रुपये ये माइनस कर देंगे हम आगे। ओके, टोटल प्राइस आता है हमारा 2,11,530 रुपये। इसमें से माइनस कर देंगे 2,10,000 रुपये, ठीक है। ये मोटा मोटा हिसाब हो गया। अगर आप कैश लेने जा रहे हो तो ये आपको पे करना पड़ेगा और बाइक आप घर ले जा सकते हो। लेकिन अगर आप EMI लोन पे लेते हो तो 85% लोन होगा, यानी कि इतना अमाउंट आपको नहीं पे करना। इसके अलावा जो बचेगा वो आपको डाउन पेमेंट में देना है। वो कितना बचता है, ये रहा। ऑन रोड प्राइस था 2,10,000, ये अमाउंट हमारा लोन हो जाएगा, बचेगी डाउन पेमेंट 32,000, तो कम से कम 32,000 रुपये आपको देने ही पड़ेंगे। और दूसरी बात, मैं एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करनी है, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट रेट है, जो एक्स्ट्रा आपको पैसे पे करने हैं, वो आपके बच जाए, ठीक है। वो अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले 1.5 साल के लिए EMI बनेगी 11,000 रुपये, आपको 11,500 हर महीने देने पड़ेंगे 18 महीने के लिए। ये 9,000 मोटा मोटा मान लो 24 महीने के लिए देने पड़ेंगे 2 साल के लिए। 6,000 6,500 मान लो मोटा मोटा, राउंड ऑफ कर रहे हैं सारे, 36 महीनों के लिए 3 साल के लिए। और ये 5,248 महीनों के लिए, यानी कि 4 साल के लिए आपको देने पड़ेंगे। अब ये तो हो गया EMI का सीधा से हिसाब, बट एक्स्ट्रा कितना आप पे कर रहे हो? 1.5 साल में 29,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ऑन रोड पड़ेगी आपको 2,39,000 रुपये की बुलेट बेस मॉडल। 37,000 रुपये 2 साल में देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, 2,47,000 रुपये की एक्स्ट्रा ऑन रोड पड़ेगी ये, यानी कि इसमें आपको टॉप मॉडल मिल जाएगा बुलेट का। 3 साल में आपको 53,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, यानी कि 2,64,000 रुपये टॉप मॉडल क्लासिक का मिल जाएगा। 71,000 रुपये देने पड़ेंगे 4 साल के लिए। 2,81,000 रुपये की बाइक मिलेगी आपको बेस मॉडल, अगर आप 4 साल की EMI बनवाते हो तो। ये मेन मोटिव मेरा समझाने का था। कोई भी कंपनी आपको फ्री में कोई चीज़ नहीं देती है, इतना इंटरेस्ट आपसे लेती है भारी, जिस पे आपको पे करना होता है एट द एंड, ठीक है। इतना आपकी जेब से जाना ही जाना है ये सारा अमाउंट। अब बात कर लेते हैं क्या चीज़ आपको कंपनी शोरूम देता है। 3 साल की वारंटी देता है बाइक के ऊपर, और 30,000 किलोमीटर की वारंटी देता है। 1 साल रोड साइड असिस्टेंट देता है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आपकी बाइक ब्रेक डाउन होती है तो आप उसको बाइक वहीं पे आपकी सही हो जाएगी, बंदे आएंगे कंपनी का ठीक करके जाएंगे। हाफ हेलमेट मिलता है, हाफ फेस हेलमेट जो बुलेट का आता है। HSRP नंबर प्लेट मिल जाती है, शोरूम से लग के आती है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है, यानी कि RC शोरूम से ही मिलती है। और सर्विस आपको 4 फ्री मिलेंगी, यानी कि सिर्फ लेबर कॉस्ट फ्री मिलेगी। सर्विस के जो पार्ट आएंगे बाइक के अंदर लगेंगे, उसके पैसे आपको देने ही पड़ेंगे। उससे भी इंपॉर्टेंट बात, ये नंबर्स कुछ है, इसको समझ लो।
सर्विस, पहली सर्विस 500 किलोमीटर पे होती है, 500 किलोमीटर पे 45 डेज़ के अंदर करवानी पड़ेगी। दूसरी 5,000, तीसरी 10,000, चौथी 15,000 पे, और ये 180, 365, 540 इन दिनों के अंदर करवानी होती है। ये आपकी बुक के ऊपर भी होता है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। बट डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ जाते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की स्टेटमेंट 3 महीने की, लास्ट 3 मंथ्स की जब आप बाइक लेने जा रहे हो, और पासबुक, फ़ोटो, पासपोर्ट साइज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी स्लिप, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे जब आप बाइक लेने जाओगे ईएमआई कराने, या सॉरी किस्तों पे लेने या फाइनेंस कराने। वैसे भी जाओगे कैश में भी लेना तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। आई होप मैंने सारी चीज़ आपको क्लियर कर दी है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में। थैंक यू सो मच।